सर जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद राजेश जी, और धन्यवाद मुझे आपके शो में फिर से बुलाने। थैंक यू सर। सर, जिस वक्त इजराइल हमास में जंग चल रही है, तमाम चर्चाएं उसी जंग पे हो रही हैं, उसी बीच एक कतर का भी मुद्दा है, जहां पर हमारे 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है। उसी पे बातचीत करनी थी। बहुत सेंसिटिव मुद्दा ये इस वक्त नजर आ रहा है। क्या कुछ भारत कर सकता है, क्या भारत ने पिछले 1 साल में किया, ये समझने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। और उससे भी बड़ी डिस्कशन मैं आपके साथ भारत की विदेश नीति को लेकर करूंगा, क्योंकि कई सवाल इस वक्त विदेश नीति के ऊपर भी उठ रहे हैं। हर पहलू को समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन शुरुआत सर कतर के मुद्दे के साथ। संजीव जी, जिस वक्त दुनिया की नजरें इजराइल हमास जंग पे टिकी हुई थी, पूरा भारतीय मीडिया भी उसी पर फोकस था, उसी बीच 8 भारतीयों को वो पूर्व नौसैनिक, जिनमें से एक जो है जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें भी कतर की तरफ से फांसी की सजा। सर, क्या कुछ भारत कर सकता है और क्या कुछ भारत ने गिरफ्तारी के बाद अभी तक किया है? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो ये जो पूरा वर्डिक्ट है ये बेहद स्तब्ध कर देने वाला है। ये डीपली शॉकिंग है और ये पूरे भारत का प्रत्येक नागरिक इससे शॉक्ड है। भारत की सरकार की आपने प्रतिक्रिया देखी कि सरकार ने भी इसको एक बेहद स्तब्ध कर देने वाला फैसला बताया है, और ये भारत को स्वीकार नहीं है। ये अनएक्सेप्टेबल है और इसको चैलेंज किया जाएगा। और ये जो फैसला है वहाँ की कतर की निचली अदालत का है, और जो अन्य जो ऊपरी अदालतें हैं, जो अन्य एवेन्यूज़ हैं, उसको भारत की सरकार जो है एक्सप्लोर कर रही है। और अभी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चूंकि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्क्लोज तरीके से इसको नहीं किया गया। वो एक नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा मामला ट्रायल किया गया, और कुछ किस तरीके का आरोप है, क्या है, इसके बारे में कुछ भी पब्लिक डोमेन में अभी अवेलेबल नहीं है। और ये अवश्य है कि भारत सरकार इसको लेकर के लगातार कतर की सरकार से संपर्क में थी, और भारत सरकार जो है लगातार जो है काउंसलर एक्सेस भी मिलता रहा। और ये हमारे जो 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी हैं, उनसे भारत के जो वहाँ की हमारी कतर की एम्बेसी है, जो हमारे एम्बेसडर हैं और उनके अन्य अधिकारी वहाँ के जो हमारे विदेश मंत्रालय के सभी संपर्क में थे। साथ ही साथ ये जो इन अधिकारियों की फैमिलीज के साथ भी भारत सरकार संपर्क में थी। और ये जो मामला है राजेश जी, ये अगस्त 2022 में सामने आया था, जब इन्हें अरेस्ट किया गया था। और हालांकि चूंकि इसकी कोई डिटेल नहीं सामने आई है, इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या चार्जेस लगाए गए हैं। लेकिन ऐसी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इनके ऊपर कुछ स्पैनर्स के चार्जेस हैं, जासूसी वगैरह के चार्जेस हैं। लेकिन इस तरीके का जो जो आरोप लगा करके उसे नॉन ट्रांसपेरेंट रखते हुए और ट्रायल कर देना और सजा सुना देना, मुझे लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है। और भारत सरकार ने, जैसा कि आपने प्रतिक्रिया देखी, कि भारत सरकार इस मामले को हाई प्रायोरिटी दे रही थी शुरू से ही। और लगातार जो है एमईए की प्रेस ब्रीफिंग्स में, जो वीकली प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, उसमें सवाल भी उठाए जाते थे भारत की मीडिया की तरफ से, और जवाब भी सरकार की तरफ से दिया जाता था विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा कि इस मामले को वो हाई प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला है ये जाहिर है कि एक शॉकिंग है, और इसको चैलेंज किया जाएगा। अब इसके कई मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कई इसके तरीके हैं मेरे असेसमेंट के मुताबिक, कि जो कि भारत सरकार कर सकती है। पहला तो ये कि इसे बहुत ही स्ट्रांगली जो है कतर की जो अथॉरिटीज के साथ उठाना होगा। और एक जी भारत, आप जानते हैं कि बेहद शक्तिशाली राष्ट्र है। कतर और भारत के संबंध अच्छे हैं। अभी भारत और कतर ने अपने 50 वर्षों के डिप्लोमेटिक टाइज की एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की। और जाहिर है कि कतर और भारत की जो ट्रेड के जो रिलेशनशिप हैं, जो 25% कतर का जो लगभग जो वहाँ पे भारत के लोग हैं, वहाँ प्रवासी भारतीय हैं, जो कि कतर के निर्माण और विकास में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। तो कतर और भारत के संबंध लार्जली जो है अच्छे संबंध हैं। और इस पूरे विषय को लेकर के भारत सरकार को बहुत ही स्ट्रांगली इस विषय को उठाना होगा, और भारत सरकार, मेरा विश्वास है कि उठा रही है। दूसरा, ये देखिए कतर की जो एक भूमिका है राजेश जी, कतर की जो इमेज है वो एक मीडिएटर की इमेज है। एक ऐसी राष्ट्र की इमेज है मिडिल ईस्ट रीजन में, वेस्ट एशियन रीजन में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर की तरीके से सामने आता है। चाहे अभी हमास के द्वारा जो बंधक बनाए गए जितने भी इजराइल के नागरिक हैं, उनको जो छुड़ाने की जो बातचीत चल रही है, उसमें कतर मध्यस्थता का रोल प्ले कर रहा है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और तालिबान के बीच में जो बातचीत हुई वो दोहा में हुई, कतर भी उसने भी मध्यस्थता की। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में बंधकों को जो छुड़ाने के लिए एक स्वैप डील, प्रिजनर स्वैप डील की गई थी, उसमें भी कतर ने ही मध्यस्थता की थी। कतर ने यहाँ तक कि अमेरिका और वेनेजुएला के संबंधों को में जो है बेहतरी करने के लिए मध्यस्थता की है। तो कतर का जो रोल है वो एक मीडिएटर का रोल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे मसले को लेकर के भारत अपने जो क्लोज जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपीय देश, जिनके कि कतर के साथ बहुत अच्छे संबंध है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा जो मिडिल ईस्ट रीजन में मिलिट्री बेस है वो कतर में है। तो और अमेरिका और कतर के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। तो भारत अपने मित्र राष्ट्रों के माध्यम से, जिनके कि कतर के साथ अच्छे संबंध हैं, वो अपने संबंधों को इस तरीके के विषय को उठा सकता है और इस विषय के को एड्रेस कर सकता है। ये भी एक तरीका हो सकता है और मेरा विश्वास है कि भारत सरकार इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेगी। एक तीसरा जो मैं राजेश जी एक बात में कहना चाहूंगा कि एक अगर ये दोनों विकल्प भी काम में नहीं आते हैं तो तीसरा जो विकल्प है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का। और वहां पर जैसे कुलभूषण यादव के विषय को भारत ले गया था और पाकिस्तान को उसके बाद हमें जो है काउंसलर एक्सेस कुलभूषण यादव को देना पड़ा था, जो पाकिस्तान पहले देने के लिए तैयार नहीं था। दूसरा जो है यदि आप कतर की ही बात करें तो 2017 में जो यूएई और कतर के जो संबंध खराब हुए थे, टेररिज्म के चार्जेस यूएई और सऊदी अरबिया, इजिप्ट ने कतर के ऊपर लगाए थे, उसके ऊपर एम्बार्गो लगाया था। तो उसकी वजह से कतर की जो कई फैमिलीज को सेपरेशन का सामना करना पड़ा था उस तरीके के ब्लॉकेट की वजह से। तो कतर अपने नागरिकों के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी यूएई के संदर्भ में ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया था। तो कतर जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो वर्डिक्ट को भी वो जरूर उसको एडहेयर करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि ये दोनों जो पहले वाले दोनों ऑप्शन जो बायलैटरल लेवल पे या मित्र राष्ट्रों के माध्यम से अगर नहीं होता है तो फिर वो आईसीजे पे जा सकते हैं। और एक अंतिम बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, यदि ये सारे